चारों तरफ बंधन मार लगवा दिया। तरह तरह कम से कम तरह तरह के गेट बनवाए उसने, जगह जगह पर गेट लगवाए, फूलों से सजवा दिया, इत्र छिड़कवा दिया चारों तरफ से कि हर तरफ से सुगंधी निकले। जिस रास्ते से भगवान कृष्ण ने आना था उस रास्ते पर उसने फूल बिछवा दिए, यानी कि बड़ी भारी सजावट में उसने हस्तिनापुर की। भगवान कृष्ण वहां पर आए पर उन्हें तो पता था कि कौरवों के मन में क्या है हमारे को। देखो, कितनी भी सजावट कर दो, कितना भी कुछ आप भगवान के लिए कर दो, अगर आपके मन में भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है, वो सब स्वीकार नहीं होता। तो दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था, सिर्फ दिखावा था। उसने उनको दिखा करके प्रसन्न करना था कि ये मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, पर भगवान जो है चढ़ावे से या सजावट से प्रसन्न नहीं होते, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, ना कि आप अच्छी तरह से उनकी सजावट कर दो, उन्हें विविध प्रकार से तैयार कर दो, या जो भी मर्जी आप 56 व्यंजन का भोग लगाओ, उससे उनकी तृप्ति नहीं होनी है जब तक आपके अंदर भाव नहीं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। 56 व्यंजन दुर्योधन ने बनवाया भगवान के लिए कि जब भगवान आएंगे तो उनको हम 56 तरह के व्यंजन परोसेंगे खाने के लिए, पर भगवान ने उसको ठुकरा दिया। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया आए हो तो भोजन करके तो जाओ। कन्हैया ने कहा नहीं। देखो, भोजन जो है दो ही परिस्थिति में किया जाता है। कब तक? एक, या तो बहुत भूख लगी तब भोजन करता है आदमी, और या तो आगे से बहुत ज्यादा भाव मिल रहा हो। अगर आगे से बहुत ज्यादा भाव मिल रहा हो और आदमी को भूख ना हो तो भी वो भोजन कर लेता है। तो कन्हैया ने कहा दुर्योधन, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, ना तो मुझे भूख लगी है कि मैं भोजन कर लूं, और ना मैं तुम्हारे अंदर भाव देख रहा हूं, तो यहां पर मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले मैं भोजन करूंगा विदुर चाचा के यहां। विदुर चाचा वहीं पर खड़े थे। जब उन्होंने सुना कि भगवान ने ऐसा कहा कि मैं विदुर के यहां भोजन करूंगा, तो बड़े प्रसन्न हुए, खुशी से उछल पड़े। जितने लोग वहां पे खड़े थे सब विदुर की तरफ देखने लगे। विदुर जी, अब विदुर के घर में तो खाने को कुछ था नहीं, तो विदुर जी ने विदुरानी को कहा कि देखो, कन्हैया जो है हमारे घर खाने के लिए आ रहे हैं, अब तुम चलो फटाफट तैयारी करो, मैं इनके लिए और पकवान इधर उधर से खरीद के लाता हूं सामान। विदुरानी भाग के गई घर में, और भगवान जो है दुर्योधन का घर त्याग करके विदुर चाचा के घर चल पड़े। विदुर जी घर में थे नहीं, विदुरानी चाची वहां पे थी। कन्हैया पहुंचे वहां पे, दरवाजा खटखटाया, बोले चाची दरवाजा खोलो। अब उस समय विदुरानी चाची स्नान कर रही। एक बार भगवान ने जब आवाज लगाई, उन्होंने सुना तो पर अनसुना कर दिया। बोली कन्हैया कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, शायद ऐसे ही मेरे कान में आवाज आ रही है।